हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन सीरीज में आज हम सॉल्व कर रहे हैं 20 दिसंबर 2017 में आए हुए क्वेश्चन पेपर को। ये इस पेपर सॉल्यूशन का पार्ट थर्ड है। देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। कार ए और कार बी की जो गति है उनका रेशियो दिया हुआ है। अगर ए 15 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी, ठीक है, देखिए 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कितनी इसकी स्पीड आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी 450 बटे 15 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और ये ए की स्पीड आई है। ठीक, और रेशियो के हिसाब से देखें तो 3 की वैल्यू 30 के बराबर हो गई तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 50 के बराबर। ठीक, 50 किलोमीटर पर आवर के बराबर। अब पूछा गया बी द्वारा 2500 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो बी की चाल है कितनी? 50 किलोमीटर। तो कितना समय लगेगा? 2500 डिवाइड बाई 50, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। तो यहां से कितना आ जाएगा? 50 घंटे। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये पूछा गया 4850 और 4450 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए ये दोनों तो इसके ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि इसके लास्ट में जीरो लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन इन्हीं दोनों में से कोई है। अब कैसे चेक करें? तो 3 का देख लेते हैं, क्या इसका 3 मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल होने के लिए क्या होना चाहिए कि जितने यूनिट है उनका सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 4 4 8 5 13, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन एक ही बचा, 50। ठीक, ऑप्शन डी। आप चाहें तो चेक करके देख लीजिएगा क्योंकि ये मासा निकालना कोई बड़ी बात नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब 5500 के मूलधन को सालाना 3% ब्याज पर 8 महीने के लिए, ठीक, 3% सालाना लिखा यानी वार्षिक दिया हुआ, तो मासिक ही कितना बनेगा? 3/12। ठीक, ब्याज पर दिया हुआ है तो 8 महीनों का निकालेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, 3 चौको 12, 4 दूना 8, यानी कि 2% जो है इसका पर मतलब टोटल बनेगा जा करके ब्याज। साधारण ब्याज पूछा गया है तो 8 महीनों में तो इसका 2% कितना होगा? 55 दूना 110, यही होगा ऑप्शन। ठीक, आसान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं 5500 का 2/100, तो ये 0 0 काट के तब 110 कीजिए। चाहे तो आप इसमें फार्मूला भी लगा सकते हैं जो ब्याज वाला होता है। ब्याज निकालना है आपको, मूलधन दिया हुआ है 5500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, वार्षिक दी हुई है तो इसको मासिक में बदल लेंगे। समय दिया हुआ है 8 महीने और डिवाइड करेंगे 100 से, तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आप सीधे करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि दो संख्याओं x और y के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिए हुए हैं तो इनका योग कितना है? तो अंतर पूछा गया दो संख्याओं का। अच्छा, आप देखिए एक चीज आपको बताता हूँ कि अगर महत्तम जो समापवर्तक होगा HCF, ये किसी भी दो नंबरों का उनके अंतर का या तो मल्टीपल होगा या फिर अंतर ही स्वयं होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ये इधर 12 और 16। ठीक, इनका अगर अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या आएगा? 4। तो इसका मतलब है कि अब जो इनका HCF होगा वो या तो 4 होगा या फिर 4 का कोई मल्टीपल होगा, यानी 2 होगा, 1 होगा, इस टाइप से। ठीक, तो इसका आप देख रहे हैं सीधे सीधे 4 होगा। उसी टाइप से इनका जब महत्तम समापवर्तक 6 दिया हुआ है, ठीक, 6 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो दो नंबर हैं x और y या तो 6 होंगे, जो उनका अंतर होगा या तो 6 होगा या तो 6 का कोई मल्टीपल होगा। तो एक ही ऑप्शन है 6, क्योंकि इससे कोई छोटा है नहीं। ठीक, बड़े वाला जो 12 है इसको चाहे तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएंगे। आप अगर इसको चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं कि इनका योग कोई दो नंबर है ए और बी, ये मान लीजिए, इनका सम कितना दिया हुआ है? 102, और इनका अंतर कितना? अगर हम 12 अंतर लेते हैं तो नंबर क्या आएंगे? 2a इजकल टू
114, 2a इज इक्वल टू 114, तो 1 बराबर कितना आ गया, 57 आ जाएगा, 57 जो कि 6 उसका वो नहीं हो सकता, ठीक है, 6 मासा कभी उसका नहीं हो सकता क्योंकि 6 से डिवाइड नहीं, इसलिए एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन बी। ठीक है, आप दोबारा से इसको देखिए, समझ में आएगा मैंने क्या कहा है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक ये डायग्राम दिया हुआ है, रेखा चित्र में 5 अलग अलग महीनों के दौरान 3 अलग अलग दुकानों में बेची जाने वाली छतरियों का पूछा गया है। मई के दौरान ए के द्वारा बेची जाने वाली छतरियों की संख्या उसे जून के दौरान सी द्वारा बेची जाने वाली छतरियों का औसत क्या है। तो मई में ए के द्वारा, तो ये ए के इधर भी दिया हुआ टेबल में, मई में ए ने कितनी बेची है, 200, ठीक, 200, और सी छतरियां, और जून के महीने में सी द्वारा, जून का सी का कितना, 240, ठीक, इनका औसत पूछा गया है। तो औसत दोनों का सम कर से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अगर सीधे सीधे इधर 100 120 तो 220 आएगा, ऑप्शन इसका पहला। देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है। यह दुकान बी द्वारा मई महीने के दौरान बेची गई छतरियों की संख्या के मुकाबले अक्टूबर में बेची गई छतरियों की संख्या 10% वृद्धि हुई है। बी द्वारा मई में कितनी, 250, और 10% की वृद्धि होगी, यानी 25 की वृद्धि होगी, ठीक है, कौन से माह, अक्टूबर में, अक्टूबर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 275, ठीक है, वृद्धि हो जाती है। तो सितंबर के महीने के दौरान बी द्वारा बेची जाने वाली छतरियों की संख्या उसी अक्टूबर में बेची गई छतरियों की लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये जो है 275 का ये पूछा गया है, 260 कितना प्रतिशत है, तो 260 डिवाइड बाई 275 इंटू 100, 25 चौको 100, 25 से 10, ये 11 बार जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, 26 चौका कितने हुए, 26 दूना 52, और 52 दूना 104, ठीक, 104, 1040 डिवाइड बाई 11 करेंगे तो ये 9 बार जाएगा। पहले ऑप्शन की तरफ भी नजर रखिए, ठीक है, 9 बार जाएगा, 11 9 99, यहाँ से बचा 5 और 0, तो ये 4 बार जाएगा, 494 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया 95, ठीक, अप्रॉक्सीमेट लगभग पूछा गया था। ठीक, देखते हैं 107 नंबर को, लगातार कौन से 2 महीनों में सभी दुकानों की कुल मिलाकर बिक्री अधिकतम अंतर है। तो इसमें तो सम ही करना पड़ेगा सबका। देखते हैं पहले कौन सा महीना है, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है। जुलाई में जोड़ लीजिए 200, 200, 400, 600, 675, 6 7 5, इसमें कितना आएगा, 7 4 11, इधर 0 11, और ये 610, ठीक, इसमें देखिए इधर 0 रहेगा, इधर 9 9 18 हो जाएगा, 0 18 का 8, और एक ही 7, 780, इसका देखिए 5, इधर आया 5, और इधर कितना आएगा, 9 8 17 5 23, 23 कैरी आया 2, और ये 5 2 7, ये 735। लास्ट में देख लेते हैं, 5 5 10 का 0, हासिल लगेगा 1, 4 6 10 8 18 का 8, हासिल लगा 1, फिर ये 7। तो ये पूछा गया है कि इसमें अधिकतम अंतर रहा, तो इनका अंतर कितना हुआ, ये तो माइनस में जा रहा है, माइनस में कितना हुआ, 65, माइनस में, चलो ये कितना है, प्लस में 70, और ये कितना है, प्लस में 35, 45, ये कितना है 35, और कितना होगा, ये भी 45 होगा। तो कौन सा सबसे ज्यादा अंतर, जून से जुलाई के बीच में अंतर, तो ऑप्शन इसका जून से जुलाई के बीच में अंतर जो है, ठीक, ऑप्शन वही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित कीमत पर 20% की छूट देता है और उसे 25% का लाभ होता है, जो कि 80 है।
तो 25% कितने की इक्वल दिया, 80 के, तो 100, 25% इक्वल कितना है, 80। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 100 इक्वल टू 320। ठीक, अब क्या बोला है, तो दी गई छूट का पता लगाएं, मतलब 320 रुपए की उसकी कॉस्ट प्राइस है। ठीक, इस पे इसको प्रॉफिट भी हुआ है कितने, 25% का। तो छूट का पता लगा, मान लीजिए कि एक्स को उसने क्या किया है, 80% पर बेच दिया है, तब जाकर उसको क्या 320 का 25% को क्या लिख सकते हैं, 25% बराबर 1/4। तो 1/4 का प्रॉफिट हुआ तो क्या लिख सकते हैं, 5/4, यानी 4 तो 8 × 5 = 40, यानी 400 रुपये में उसने बेचा है इसको। यहाँ से अगर x निकालेंगे, x इंटू 80% बराबर 400, 8×5 = 40, और ये एक जीरो, तो x कितना आया, 500 रुपये उसने जो है मार्क प्राइस रखा था, और छूट उसने 20% की दी है, तो इसका 20% कितना होगा, 100। एक 10% 50 हो, तो 20% 100, 100 रुपये की उसने छूट दी है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो बाइक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक स्थान से शुरू करते हैं और गंतव्य स्थान पहुंचने दूसरी बाइक 15 मिनट अधिक समय लगते हैं। देखिए स्पीड और ये टाइम, ये बाइक ए है, ये बाइक बी है। ठीक, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है और ये 18 है, तो इनका जो टाइम होगा वो एक दूसरे के अपोजिट में होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्पीड क्या होती है, स्पीड 1/टाइम रहती है। ठीक, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो ये 18 आएगा, ये 20 आएगा। ठीक, अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 दूनी 36, 360 इधर से भी आएगी स्पीड और इधर से भी 20 का 18 करें तो भी स्पीड सेम आएगी। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट का, 2 यूनिट का, लेकिन ये 2 यूनिट कितने की इक्वल दिया हुआ, 15 यूनिट का, 15 की। तो क्या बोलते हैं, तो ये 18 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, 2 यूनिट बराबर कितना है, 15, तो 18 यूनिट बराबर कितना होगा, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इधर भी 9 का, तो ये 18 यूनिट का आ जाएगा, ये 135। तो 18 यूनिट बराबर 135, यानी कि 135 मिनट इस टाइम लगा हुआ है। ठीक, क्योंकि ये मिनट में दिया था और डिस्टेंस, ये इसकी स्पीड कितनी है, इतनी, इधर से भी निकालेंगे तो अब भी सेम आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अब निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 20 और टाइम कितना 135 मिनट। इसको जब घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का भाग देंगे, तो 20 × 60, 3 से 4 बार, 3 से 45 किलोमीटर डिस्टेंस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित भिन्न में से किसका मान सबसे बड़ा है, इसका मान क्या होगा 0.5, इसका मान क्या होगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा इसका मान। इसका अगर निकालेंगे तो ये 0.8 करके कुछ आएगा, इसका निकालेंगे, इसका आएगा 0.9। ठीक, तो सबसे बड़ा यही हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, सीधे सीधे सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये इस वीडियो सीरीज का पार्ट 3